हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप डिस्कस करूंगा। लिव इन रिलेशनशिप किसे कहते हैं वो बताऊंगा। लिव इन रिलेशनशिप, क्या लड़का लड़की साथ रहते हैं इसी को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, ये लड़का लड़का ये लड़की लड़की साथ में रह रहे हैं इसे भी लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को क्या मेंटेनेंस का अधिकार होता है, उसके बारे में बताऊंगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पक्षकारों को क्या क्या अधिकार होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको क्या अधिकार होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं इस संदर्भ में, वो आपके साथ बताऊंगा। ठीक, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके दोस्तों। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले समझिए लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं जब दो बालिग व्यक्ति बिना विवाह के साथ रहते हैं, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ये लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, दोनों बालिग होने चाहिए। दोनों बालिग व्यक्ति लंबे समय से साथ रह रहे हैं, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। आजकल देखिए ट्रेंड चल पड़ा है कि बिना विवाह के भी दोनों साथ रह रहे हैं, लड़का लड़की, या विवाह से पहले दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में विवाह कर देते हैं। तो पहले जो साथ रह रहे हैं उसे कहते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में है, क्योंकि अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है दोस्तों। पति पत्नी का स्टेटस उन दोनों को नहीं मिला है, इसलिए उन्हें लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पष्ट कर दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। ठीक दोस्तों, क्या केस था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि 377 आईपीसी की असंवैधानिक है। अब कोई भी लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़का साथ रह सकते हैं। इस तरह से लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर साथ रह रहे हैं तो वो असंवैधानिक नहीं है, उनके भी कुछ अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, केरला का केस था। केरला में 2 लड़कियां साथ रहती थी, ठीक, लेकिन किसी कारणवश एक लड़की को उसके माँ बाप ने दूसरी लड़की से मिलने से मना कर दिया। ठीक, उसके माँ बाप ने उसे घर में नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। तो जो पहली लड़की थी ये हाईकोर्ट जाती है, केरला हाईकोर्ट जाती है और रिक्वेस्ट, हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करती है हैबियस कॉर्पस की, कि मेरी पार्टनर को, जो लड़की है, इसके माँ बाप ने जबरदस्ती घर में बंद करके रखा है। केरला हाईकोर्ट किसी कारणवश उसकी रिट पिटिशन खारिज कर देती है। वो अब सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि सर देखिए, मेरी पार्टनर है, काफी समय से हम दोनों साथ रह रहे थे, अब इसको इसके माँ बाप ने जबरदस्ती घर में बंद करके रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हुए दोनों लड़कियां हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक महिला एडवोकेट को अपॉइंट कर देती है कि वो जाकर चेक करे, जिसके माँ बाप से पूछे, जिसको बंद किया गया है कि वो जबरदस्ती बंद किया गया है, अपनी मर्जी से रहती है। वो लेडी एडवोकेट जो अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके घर जाती है, जिसको बंद किया गया था लड़की को। लड़की वहां पर कहती है मैं अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के साथ रह रही हूं। तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकती। जब लड़की अपने आप बयान दे रही है कि वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के साथ रह रही है, तो कुछ नहीं किया गया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है कि जब 2 लड़का लड़की हाई कोर्ट के समक्ष प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, तो उनको पहली प्रेफरेंस दी जाए। ठीक, उनकी रिट्स को पहले सुना जाए। जब कोई हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल होती है और कोई लड़का फाइल करता है कि उसकी पार्टनर को बंद करके रखा गया है, उसके माँ बाप द्वारा, उसके भाइयों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, ये लड़की हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करती है और कहती है मेरे पार्टनर को बंद करके रखा गया है, तो इस रिट को पहली प्रेफरेंस में सुना जाए। ठीक, जज की नजर में भले ही लिव इन रिलेशनशिप असंवैधानिक हो, अवैध हो, समाज की नजर में गलत हो, लेकिन जज को समाज की नजर से नहीं, लॉ की नजर से देखना है। लॉ ने इसे असंवैधानिक नहीं बनाया गया। भारतीय कानून के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग माध्यमों से स्पष्ट किया है लिव इन रिलेशनशिप क्या चीज है। जैसे 2 लड़का लड़की ने भाग की शादी कर ली, दोनों बालिग हैं, दोनों के माँ बाप एग्री नहीं है, अब दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर दोनों साथ रहना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार राजी नहीं है। वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट उनके रिलेशन के बारे में नहीं देखेगा, एज जरूर पूछेगा, भाई आपकी एज क्या है, बालिग है नहीं है। ठीक, दोनों साथ रह रहे हैं, गलत रह रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, इसके बारे में हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। ये काम उन दोनों का है। दोनों ने फैसला किया है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो हाई स्पष्ट कर दिया कि इसको पहली प्रेफरेंस में सुना जाना चाहिए हाई कोर्ट। इस संदर्भ में देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 सुप्रीम कोर्ट।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब दो पक्षकार लंबे समय से साथ रह रहे हैं, ठीक, लड़का लड़की लंबे समय से साथ रह रहे हैं, तो उन्हें पत्नी पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर इस बात को चैलेंज कर रहा है कि दोनों पति पत्नी नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा कि वो साबित करे कि दोनों पति पत्नी नहीं है दोस्तों, या वो दोनों नहीं रह रहे हैं साथ में। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है। और पत्नी अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया उसे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से साथ रह रहे हैं तो पत्नी का दर्जा हासिल कर लेती है महिला। ठीक, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा, 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जो महिला उस पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, काफी लंबे समय से रह रही है, और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, तो उसको भी वही अधिकार होंगे जो शादीशुदा महिला को अधिकार होते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस का सूट भी फाइल कर सकती है दोस्तों, स्पष्ट कर दे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, इस तरह से पत्नी का दर्जा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को दिया गया। ठीक, इसी संदर्भ में क्या महिला जो साथ रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या वो मेंटेनेंस की हकदार होगी? इसी को 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट किया। चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार, 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जो महिला साथ रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ, और उसका अगर वो ध्यान नहीं रखता तो मेंटेनेंस का सूट भी फाइल कर सकती है, उसे वही अधिकार होंगे जो शादीशुदा महिला को होते हैं। बद्री प्रसाद वाद को भी इसमें कोडिंग किया गया। ठीक दोस्तों, कि दोनों लंबे समय से साथ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जो बच्चे हो जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, जो बच्चे होते हैं वो भी लीगल बच्चे कहलाएंगे, जायज बच्चे कहलाएंगे, उन्हें भी संपत्ति में वही अधिकार होगा जो रियल बच्चों को। रिलेशनशिप के बारे में संसद ने अभी तक कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है। ठीक, संसद को इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहिए और स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो बद्री प्रसाद केस में स्पष्ट किया गया कि वो पार्टनर दूसरे पार्टनर की संपत्ति में भी हिस्सा पाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में काफी लंबे समय से साथ रह रहे थे। इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। ठीक, कि लिव इन रिलेशनशिप में एक तरह से अगर लंबे समय से साथ रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी का दर्जा पास स्पष्ट किया। जब दो लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और तो उनका लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। ठीक, भले ही वो समाज की नजर में गलत हो, आपकी मेरी नजर में गलत हो, लेकिन लॉ की नजर में अभी तक वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जब दो बालिग व्यक्ति साथ रहते हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं, बिना किसी दबाव के साथ रह रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। जब वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके माँ बाप उनको मार देंगे, अलग कर देंगे, तो उनको पहली प्रेफरेंस पर उनको सुना जाए दोस्तों। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर देखिए इस बारे में। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।